उस वाला सॉकर में मैंने नहीं दिखाया था कि ये कहाँ लगता है। ये जो रड है थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये जो रड है ये यहाँ लगेगा, उसके बाद इसमें लगता है, उसके बाद ये जो कैप है यहाँ लगता है। दोस्तों इस गाड़ी का सॉकर को हम बनाने वाले हैं और इसे खोल रहे हैं। खोलने के लिए इस तरह का पुलर लगता है, सॉकर पाइप अंदर में घुसता है और इसे इस तरह थोड़ा सा झटका देना पड़ता है। झटका देने के बाद में यहाँ 6 नंबर की इलंकी लगता है, इस तरह से लगाइएगा। उसके बाद कोई भी ऐसा रिंग पाना, ये 16-17 का मैंने लिया है, अब 18-19 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर पकड़ने के लिए कोई रिंच क्या बोला, इस तरह से पकड़ना होता है और इससे हम उधर ही करेंगे एक पैर इसमें। ठस की आवाज़ सुनाई दिया, ठक की आवाज़ जहाँ सुनाई दिया मतलब खुल गया है। इस तरह से खुल गया, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कचड़ा है इसमें। दिखा दे रहा हूँ थोड़ा कैमरा के सामने से, बहुत ज़्यादा कचड़ा है। अंदर का बनावट इस तरह से रहता है, एक छोटा स्प्रिंग है, यहाँ पर रबड़ है, ये पाइप है, इसी में एलंकी बोल्ट कसता है। चलिए हम इसको किनारे में कर लेते हैं और एक भी खोल देते हैं। सब बहुत ज़्यादा टाइट है, खुल गया। यहाँ पर लॉक रहता है, चलो उतना चाहिए। तो इस तरह से खोला जाता है, खुल गया है। कभी भी आप सॉकर का रिपेयरिंग करते हैं इस तरह से खोलते हैं, सॉकर ऑयल से लीकेज हो जाता है, ऑयल लीक करने लगता है और आप खोलते हैं सॉकर को, तो सबसे ज़रूरी बात है इसमें ये पाइप को देखना होता है। ये पाइप को देखना होता है, ये अगर कट जाता है तो आप कितना भी हाई क्वालिटी का ऑयल सील लगा लीजिए, इसमें सॉकर ऑयल सील लगा लीजिए या अच्छा से अच्छा आप रिपेयरिंग कर लीजिए, कितना अच्छा से भी धो लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ ही दिन में सॉकर फिर से लीकेज करने लग जाएगा, सॉकर का ऑयल लीकेज करने लग जाएगा, फिर से वही समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जब भी सॉकर का रिपेयरिंग कीजिएगा, पाइप का ज़रूर चेक कीजिएगा, अच्छा से धोने के बाद में पोंछ लीजिएगा। ये सॉकर कहीं पर से ये काट तो नहीं गया है, छिल तो नहीं गया। बहुत बार क्या होता है कि घिस जाता है, जैसा मैं अभी आप लोग को यहाँ का दाग ही दिखा रहा हूँ, ये कुछ नहीं हुआ है, रिपीट है, यहाँ टाइट होता है और ये भी ठीक है कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी अगर इससे ज़्यादा घिस जाता है, ये जो पॉलिश अगर पूरा आपका छूट गया है, तो इसे सीधा पाइप को आप चेंज कर दीजिएगा, तभी आपका सॉकर सक्सेस कर पाएगा। इसमें हम इस तरह से कपड़ा को पूरा अंदर तक डालेंगे और फिर इस तरह से अच्छा से घुमा घुमा के साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं साफ हो गया है। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे।
पूरा अंदर से सफाई करेंगे, पोंछ के एकदम अच्छा सफाई करना है, क्योंकि तेल से तो हमने धो दिया है। अब इससे कपड़ा से भी साफ करना होता है। आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया है। अब इसमें हम ऑयल सील फिट करेंगे। ये हो गया हमारा नया ऑयल सील। और ऑयल सील आप लोग देख सकते हैं दो तरह से बना हुआ, इधर गाढ़ा है, ये अंदर की तरफ रहेगा, और ये जो प्लेन एरिया है ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पहले हम इसे मारेंगे। उसके बाद जो पुराना ऑयल सील है उसको इसमें लगा के ठोक देंगे। इसमें अच्छा से बैठ गया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये लॉक लगा देंगे। उसके बाद इसको यहाँ लगाएंगे, कार्ड में फंसाएंगे, ये जो है फंस जाता है। उसके बाद पाइप को इसमें डालेंगे। यहाँ पर एक कैप रहता है जो इसके अंदर में ही फंसा हुआ है, इसीलिए उसको नहीं लगाएंगे, इसी से सेंटर बनाएंगे, इसमें डाल देना है। हो गया है। अब हम ये एलंकी बोल्ट को डालेंगे। इसमें जो एक पीतल की वॉशर होती है, इससे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलती से कहीं गिर गया और इसे लगाने में अगर सही से नहीं लगा तो यहाँ से सोकर ऑयल लीकेज करने का समस्या आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि खोलने टाइम हमने पकड़ा था वैसे ही अभी और एक बार पकड़ना होगा। इस तरह से टाइट कर देना है और हो गया है। उसके बाद डस्ट कैप को यहाँ पर डाल दीजिए। अब फिर ध्यान देने वाली बात है इस स्प्रिंग में। स्प्रिंग ये उल्टा सीधा होता है, आप किधरों से नहीं लगा सकते हैं, कोई इधर से नहीं लगा सकते हैं या इधर से नहीं लगा सकते हैं, उल्टा सीधा होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप है, स्प्रिंग में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप है, ये ऊपर तरफ रहेगा। और ये जो कम थोड़ा छोटा छोटा गैप है, देखिएगा, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये नीचे तरफ रहेगा, जैसा कि इस तरह से। ये जो हो गया इस तरह से, इधर छोटा है, ज़्यादा दबा हुआ है, और इधर फैला हुआ है, आप देख सकते हैं इधर फैला हुआ है। फैला हुआ एरिया ऊपर रहेगा और दबा हुआ एरिया नीचे रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लगाने के बाद में इसमें ऑयल डाल देना है। हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं टेपोल का सोकर ऑयल 175 ml। ये पूरा डलाएगा ये गाड़ियों में। पल्सर की गाड़ियों में जो मोटा सोकर आता है उसमें ज़्यादा डलाता है। अब इसमें शाइन हो गया, सुपर स्प्लेंडर हो गया, स्प्लेंडर प्लस हो गया, एचएफ डिलक्स हो गया, यानी 100 से 125 सीसी की गाड़ियों में एक ऑयल पूरा डलाता है। बहुत कोई बोलते हैं कि 170 ml डलाता है, लेकिन 175 ml भी डाल दीजिएगा, कोई हर्जाना नहीं है, इसमें ओवर नहीं होता है। इस तरह से आप इसे पूरा डाल दीजिए। पूरा डालने के बाद में थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर देना है धीरे से। इस तरह से ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि इसका एयर जो रहता है वो निकल जाता है। 2-3 बार ऊपर नीचे कीजिए, इसका एयर निकल जाएगा।
उसके बाद ये वॉशर आता है, ये वॉशर का एक साइड प्लेन रहता है और एक साइड थोड़ा उठा हुआ रहता है। आप किधर से भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसका हम बोल्ट लगाएंगे, नट बोल्ट लगाएंगे यहाँ पर। इसका बोल्ट लगा देंगे इस तरह, थोड़ा सा दबा के घुमाइएगा, लग जाएगा। उसके बाद आपको चेक कर लेना है, अच्छा खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह से हम और एक सोकर को भी बना लेंगे, उसके बाद आप लोग को आगे दिखाएंगे, फिट करके भी दिखाएंगे। उस वाला सोकर में मैंने नहीं दिखाया था कि ये कहाँ लगता है। ये जो रड है, ये जो रड है ये यहाँ लगेगा, उसके बाद इसमें लगता है, उसके बाद ये जो कैप है यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। उसके बाद में ये चीज़ लगता है, तब जाके यहाँ एलांकी बोल्ट टाइट होता है। टाइट करने के लिए इसे आधा में रखिए, लगभग इतना में, और यहाँ का बोल्ट को टाइट करने के बाद इसको आप फुल टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ऊपर चढ़ा के आगे ऊपर का बोल्ट को टाइट कीजिएगा। तो हमने सोकर को गाड़ी में फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, पूरा चकाचक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं, कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइए। उसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।